नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां ये आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, आज की यह कहानी सच्चाई और अंधविश्वास की उस पतली रेखा पर टिकी है जहां से लौटना आसान नहीं होता। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, नगोरिया, जो अपने भूतिया अतीत और रहस्यमयी घटनाओं से अब भी जूझ रहा है। एक ऐसा गांव जहां हर रात कुछ ऐसा घटता है जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। यह कहानी है उस लड़की की जिसे अपनी एक पुरानी दोस्ती और भटकती आत्माओं के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। लेकिन क्या वह उस डरावनी साजिश से बच पाएगी या फिर साया की छाया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा? लेकिन कहानी में डूबने से पहले अगर आप डर और सस्पेंस के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भूतिया सफर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क किस्से की इस डरावनी कहानी का पहला अध्याय, जहां राक्षसी ताकतें, तंत्र मंत्र और एक लड़की की जंग आपको वह सब दिखाएगी जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप तैयार हैं? 8 साल बाद आरव लौट आया था अपने उस पुराने गांव नगोरिया में जहां उसने अपना बचपन बिताया था। स्टेशन से गांव तक की सड़क अब पक्की हो गई थी, मगर आरव के दिल की हालत वैसी ही टूटी फूटी थी जैसी तब थी जब वह अचानक एक दिन इस गांव से शहर चला गया था। गांव की गलियां अब पहचान में नहीं आ रही थीं। हर चेहरा, हर मोड़, हर दीवार जैसे कोई राज छुपा रही थी। बचपन की स्मृतियां धुंधली थीं, मगर एक नाम अब भी उसके झन में गूंज रहा था, झील। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला और उसे सीने से लगा लिया, पर उसके चेहरे पर राहत नहीं थी, एक अजीब सा डर था। धीमे स्वर में मां ने कहा, जब से तू आया है घर में कुछ अजीब हो रहा है। खिड़कियां अपने आप खुल जाती है, रात को दरवाजे खुद ब खुद बजते हैं, और कल तो तेरे कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई थी। आरव ने मां की बात को हल्के में लिया और मुस्कुरा दिया। मां, तू भी ना ऐसे डर जाती है। पुराने घर हैं, आवाजें तो आती ही हैं। लेकिन वो मुस्कान जल्दी ही ठंडी पड़ गई। उसी रात सपना आया। झील के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल गीले थे, चेहरा सफेद गाउन में ढका हुआ था। वह कुछ कह रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बस उसके होंठ हिलते थे और उसकी आंखें जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निगल लिया हो। आरव चिल्लाना चाहता था, मगर उसका गला जाम हो चुका था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने खिड़की की ओर देखा। कोई खड़ा था, धुंधले शीशे के पार एक परछाई, भीगे बाल, जलती हुई आंखें। उसने दौड़कर खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, कांच में उसकी परछाई के पीछे एक और चेहरा उभर आया। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह गांव की हवा में कुछ बदला बदला सा था। लोग उसे देखकर चुप हो जाते, जैसे उसकी वापसी ने किसी पुराने घाव को कुरेद दिया हो। चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग अब भी उसी किस्से को फुसफुसा रहे थे। शिवबाड़ी के जंगल में जो हुआ था, झील वाली लड़की लौट आई है। तभी तन्वी मिली, अब गांव की लोकल पत्रकार बन चुकी थी। उसने आरव को देखा और उसकी आंखों में सवाल झलकने लगे। तू लौटा है आरव, पर क्या तू सच से भाग रहा था या फिर सच ही तुझे खींच लाया? आरव को उसकी बातों में थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन शब्दों ने एक पुराने घाव को कुरेद दिया। वह पुरानी दुर्घटना, झील और एक लड़की की चीखें। अगली रात गांव पर फिर एक सन्नाटा उतर आया था।
बिजली बार बार झपक रही थी। मां सो चुकी थी। आरव ने किताब उठाई मगर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। फिर खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। इस बार वह सीधे जाकर पर्दा हटाता है और वो वहां थी, बिल्कुल पास, भीगे बाल, गाउन लहराता। आंखें अब सीधे उसकी आंखों में देख रही थीं, मगर अब वह चुप नहीं थी। उसके होंठ खुले और इस बार आवाज आई, धीमी, कंपाती मगर साफ। क्यों भाग गया था आरव? देख, मैं अब भी यहीं हूं। फिर खिड़की खुद ब खुद खुल गई। एक तेज झोंका कमरे में घुसा, लेकिन उसमें नमी नहीं, सड़न और मौत की गंध थी। आरव पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें उससे हट नहीं सकी। कुछ टूटने की आवाज आई, कुछ खुलने की। उसके भीतर एक तस्वीर बन रही थी, झील, चीख, आग, दौड़ते कदम और एक लड़की जो मदद मांग रही थी। पर आरव ने कुछ नहीं किया था और अब वही लड़की लौट आई थी, जवाब के लिए, बदले के लिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन सूरज ढलने लगा था। गांव पर फिर एक अजीब सी चुप्पी थी। आरव अपनी बाइक लेकर यूं ही निकल पड़ा। उसकी मंजिल तय नहीं थी, मगर जैसे किसी अनदेखी डोरी ने उसका हैंडल मोड़ दिया। वो शिवबाड़ी की ओर बढ़ गया। बचपन से ही वो जगह रहस्यमयी मानी जाती थी। अब तो वहां का नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। हवा धीरे धीरे भारी होने लगी थी। पेड़ जैसे सांस रोक कर देख रहे थे। तभी कुछ परछाइयां रास्ता काट गईं। उनके शरीर जैसे धुएं से बने थे, मगर आंखें चमक रही थीं। बाइक की हेडलाइट खुद ब खुद झपकने लगी। फिर अचानक झाड़ियों से एक बूढ़ा बाबा निकला। उसकी आंखों में सदियों का अंधेरा था। उसने कांपती आवाज में कहा, पगडंडी वापसी का रास्ता नहीं देती। आरव ने घबराकर ब्रेक मारा, पर बाबा अब वहां नहीं था, जैसे कोई भटकती आत्मा हो। आरव ने उसे नजरअंदाज किया और बाइक आगे बढ़ाई, मगर कुछ ही दूरी पर जाकर इंजन झटके से बंद हो गया। जंगल की चुप्पी इतनी घनी थी कि अब अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी, और डर की इस चुप्पी में कहानी सच बन गई थी। जैसे ही आरव ने बाइक रोकी और उतरने को हुआ, पीछे पेड़ों की घनी छाया से किसी ने धीमे से पुकारा, आरव। वो आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसके कान सुन्न हो गए, जैसे वक्त थम गया हो। उसने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ों की झुरमुट, सूखी पत्तियों पर गिरती चांदनी और हवा की सरसराहट, सब कुछ वैसा ही था, पर कोई नहीं दिखा। फिर भी कुछ था, जैसे किसी की मौजूदगी हवा में घुली हो, जैसे कोई उसकी सांसों में दाखिल हो रहा हो। उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी, बाकी पेड़ों की परछाइयों से अलग, लंबी, एक औरत जैसी आकृति, लेकिन उसका चेहरा धुंध में लिपटा हुआ था। वो उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव के भीतर एक अनजाना डर कुलांछे मारने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे, जैसे मिट्टी उसे जकड़ रही हो या कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। कांटों से खुद को बचाते, झाड़ियों में फंसते हुए वह किसी तरह गांव की ओर भागा। हर मोड़ पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे है, सांस लेता, चलता, सरसराता। गांव पहुंचकर जब वह घर लौटा, दरवाजा मां ने खोला। उसके चेहरे पर डर और चिंता एक साथ उभर आए। क्या हुआ आरव? लेकिन आरव कुछ बोल नहीं सका। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सीने पर जैसे पत्थर रखा हो। वो चुपचाप नहाने गया। जैसे ही उसने अपनी शर्ट उतारी, आईने में देखा, सीने पर 4 गहरे खुरचते हुए निशान थे, नाखून जैसे ताजे जख्म, पर खून का नामो निशान नहीं। धीरे धीरे वो निशान नीले पड़ते जा रहे थे, जैसे किसी जहर की स्याही उसकी त्वचा में उतर रही हो। डर अब उसके भीतर घर कर चुका था। वो कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में ही फंस गए। अगली सुबह उसका पुराना दोस्त कृष्णा मिलने आया। वो गांव की हर कहानी को सच मानता था और हमेशा अंधविश्वासों की बातें करता था। जब उसने आरव के सीने पर निशान देखे तो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, वही झील थी ना जहां वो लड़की डूबी थी? आरव ने नजरें झुका ली। कृष्णा ने कहा, लोग कहते हैं वो मरी नहीं थी,
उसे किसी ने मारा था। अब वो आत्मा नहीं रही आरव, वो डायन बन चुकी है और वो तुझे पहचानती है। आरव का शरीर कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ बोलना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में सूख गई। अब वो समझ चुका था, जो खिड़की से दिखा था, जो सपने में आया करता था और जो जंगल में पुकार रहा था, वो सब एक ही था। वो लड़की जो झील में मरी थी, अब वो हर जगह उसका पीछा कर रही थी। और शायद यह सब कुछ बस शुरुआत थी। आरव और तन्वी, उसकी दोस्त, अब इस रहस्य को हल करने के लिए गंभीर हो चुके थे। उन्होंने गांव के पुराने हिस्से में स्थित एक तांत्रिक गुफा में जाने का निश्चय किया। वही गुफा जहां कभी तन्वी की नानी साधना किया करती थी। दोपहर की कड़ी धूप में भी वह गुफा ठंडी और अंधेरी थी, जैसे वहां समय थम गया हो। भीतर एक अजीब सी गंध थी, राख, पुराने लोबान और किसी अनजाने डर की। दीवारों पर लाल सिंदूर से मंत्र लिखे थे और कई जगह राख से बनी रहस्यमयी आकृतियां थीं। एक टूटी हुई संदूक में उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर रक्त जैसे गाढ़े रंग से लिखा था, जिसने मृत्यु का कारण बनाया है, मृत्यु उसे ही कारण बनाएगी। आरव के हाथ कांपने लगे। ये वाक्य जैसे उसकी किसी भूली हुई गलती को उघाड़ रहा था। अब वो साया सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं था, वो उजाले में भी मंडराने लगा था। एक दिन खेत के रास्ते चलते वक्त उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा तो दूर धुंध में वो लड़की खड़ी थी, सफेद गाउन, उड़ते हुए बाल और आंखें जलती हुई कोयलों जैसी। वो पलटा और भागा, लेकिन अब उसे हर दिशा में वही चेहरा दिख रहा था। ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये कोई जागा हुआ शाप था। तन्वी ने सुझाया कि उन्हें बाबा देवमणि से मिलना चाहिए, एक रहस्यमयी साधु जो गांव के बाहर एकांत में रहते थे और मुश्किल ही किसी से बात करते थे। बाबा ने आरव को देखा, जैसे उसकी आत्मा में झांक रहे हों, फिर बोले, तू चुना गया है, वो तुझे वर बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक शुद्ध बलिदान चाहिए। आरव सन्न रह गया। बाबा ने समझाया, डायन असल में साया है, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी इच्छा के साथ मरी हो। जब उसका अंत अधूरा रह जाता है, वो मृत्यु को मोड़कर वापस आती है। उन्होंने आगे कहा, झील में मरी वो लड़की तेरी वजह से मरी थी आरव, अब वो तुझे मृत्यु में साथी बनाना चाहती है। बाबा ने चेतावनी दी, चंद्र ग्रहण और भानु संध्या यानी सूर्यास्त और अंधकार के बीच का समय, यही उसका सबसे शक्तिशाली पल होता है। और वो दिन अब बस 3 दिन दूर है। उसी रात जब सब सो रहे थे, आरव के कमरे में अंधेरा अचानक गहराने लगा। बल्ब झपका, फिर बुझ गया। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे उड़ने लगे। कमरे का तापमान गिरने लगा। आरव सो रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी एक स्याह परछाई उसके बिस्तर पर मंडराने लगी, धीरे धीरे झुकते हुए, जैसे उसकी आत्मा को छू रही हो। आरव की छाती से काला गाढ़ा धुआं उठने लगा, जैसे कोई उसकी आत्मा को चूस रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। वो बस देखता रहा, वो साया, वो आग सी जलती आंखें और वो ठंडी हवा, मौत जैसी। और फिर वो फुसफुसाहट, अब तू सिर्फ मेरा है। अब आरव जान चुका था, यह सपना नहीं है, भ्रम नहीं, यह अंधकार उसके खून में उतर चुका है। उसका अतीत उसे मारने नहीं, अपने साथ ले जाने लौटा था। तन्वी को अब पूरा यकीन हो गया कि गांव में कुछ लोग इस साया की सच्चाई जानते हैं, मगर भय या किसी पाप के कारण चुप हैं। वो गांव के एक बुजुर्ग कालीचरण से मिलने गई। वो वर्षों से किसी से नहीं बोले थे, बहुत मनाने पर वो बोले। उनकी आंखों में पुराना डर था। उस साया की मां भी साधारण औरत नहीं थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो एक तांत्रिक स्त्री थी, जंगल में रात को यज्ञ करती थी। लोग कहते थे उसकी वजह से गांव में बच्चों की मौतें हो रही थीं, और एक रात भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। अब सब कुछ जुड़ने लगा था, एक मरी हुई मां, एक डूबी हुई बेटी, अधूरी साधना, अधूरी मौत, और अब अधूरा बदला। उस रात घना अंधेरा चारों ओर पसरा था।
गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक छोटी सी परछाई चुपचाप खड़ी थी। साया। उसकी आंखों में कुछ ठहरा हुआ था, एक सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। उसी रात उसने अपनी मां को तड़पते देखा था और खुद को हमेशा के लिए खोते हुए। वह सिर्फ 9 साल की थी, पर उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया था और कुछ बन भी गया था। एक ठंडी गहरी नफरत। सालों बाद वह लौटी थी। अब वह एक मासूम बच्ची नहीं, एक साया बन चुकी थी, अपनी मां की मौत और खुद की बर्बादी का बदला लेने के लिए। अब डर सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं था, वह गांव के हर घर, हर दरार में समा चुका था। आरव और तन्वी को पहला झटका तब लगा जब उनका दोस्त कृष्णा बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। पूरा गांव उसकी तलाश में निकल पड़ा। खेतों, कुओं, जंगलों में ढूंढा गया, लेकिन नतीजा शून्य। जब आरव और तन्वी उसके कमरे में पहुंचे तो उन्हें एक ठंडी सिहरन ने जकड़ लिया। दीवार पर खून से लिखा था, अब एक और गया, अगला तू है आरव। तन्वी की सांसें अटक गईं। आरव को ऐसा लगा मानो जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह कोई चेतावनी नहीं थी, वह श्राप था। उसी क्षण आरव को पहली बार एहसास हुआ कि यह महज डर नहीं, अब यह उसके जीवन मरण का सवाल बन चुका था। हमें जानना होगा कि साया के साथ क्या हुआ था, तन्वी ने कांपती आवाज में कहा। अगर हम अतीत नहीं समझेंगे तो हम ये सिलसिला रोक नहीं पाएंगे, आरव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने हर सरकारी फाइल पलटी, नगर पंचायत के रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, अस्पताल की रिपोर्टिंग, हर कागज के नीचे कुछ छिपा था, पर जो मिला वह चौंकाने वाला था। साया की मृत्यु का प्रमाण पत्र, जिसमें लिखा था मौत का कारण अज्ञात दुर्घटना, लेकिन एक पुरानी अखबार की कतरन कुछ और कहती थी। 9 साल की बच्ची झील में फिसलकर डूबी। ये दो बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। कोई झूठ बोल रहा था। कब्रिस्तान में वे दोनों साया और उसकी मां की कब्रों पर पहुंचे। वहां एक टूटा पत्थर पड़ा था और उसके पास एक बेनाम कब्र, जिसके पास झाड़ियों में उगी बेलें बिना हवा के भी हर वक्त हिल रही थीं, मानो कुछ कह रही हों। कब्र पर एक जंग लगा टिन का टुकड़ा पड़ा था। उसे पलटने पर देखा, खुरच कर लिखा गया था, उसने मुझे धक्का दिया। आरव। आरव का चेहरा स्याह पड़ गया। वह वहीं खड़ा कांपता रहा। सच्चाई किसी छिपे राक्षस की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई थी। साया झील में फिसली नहीं थी, उसे धक्का दिया गया था, और वह धक्का देने वाला आरव खुद था। एक मासूम झगड़ा, एक पल का गुस्सा और एक जान चली गई। वह लम्हा आरव को भीतर से तोड़ गया। अब वह आत्मा सिर्फ बदला लेने नहीं आई थी, वह इंसाफ मांग रही थी, और इंसाफ की कीमत थी आरव की आत्मा। अब हर रात जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे झील की ओर खींचती। उसका शरीर थका होता, पर मन बेचैन और शांत दोनों होता। वह वहां पहुंचता, झील के पास बैठता और पानी में झांकता, मानो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। एक रात पानी की सतह पर उंगलियां दिखीं, सांवली, झील के तल से ऊपर उठती हुई, जैसे किसी ने उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया हो। और फिर एक आवाज आई, धीमी मगर साफ, नीचे आ, समय आ गया है। आरव की सांसें थम गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही आवाज थी जो उसे सपनों में सुनाई देती थी, अब हकीकत बन चुकी थी। वह समझ गया था यह कोई आम आत्मा नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा के लिए जकड़ लेना चाहती थी। लेकिन वह भाग नहीं सकता था। वह जानता था ये उसका कर्म है। बाबा देवमणि, जो गांव के तांत्रिक माने जाते थे, उसे देखकर कांप गए। अगर पूर्णिमा तक बलिदान नहीं रोका गया, बाबा ने गंभीरता से कहा, तो तू हमेशा के लिए उसका हो जाएगा, उसे अब कोई नहीं रोक पाएगा। उनके शब्दों ने आरव की रूह तक को झकझोर दिया। तन्वी, जो अब तक सब देख सुन रही थी, चुपचाप अपनी नानी की पुरानी तंत्र विद्या की किताबों में कुछ ढूंढने लगी। एक रात उसे एक किताब मिली, धूल से ढकी, पर अक्षर आज भी चमक रहे थे।
उसमें एक तंत्र मंत्र का जिक्र था जिससे किसी आत्मा को बांधा जा सकता था, पर इसकी कीमत किसी की जान होगी। वह बुदबुदाई, या तो तांत्रिक की या फिर उस व्यक्ति की जिसे आत्मा ने चुना है। तन्वी जानती थी जो भी हो, अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। अगर कोई मरने वाला है, आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो वह मैं होऊंगा। ये मेरी गलती थी, मुझे ही इसका फल भुगतना होगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक शांत संकल्प था। पूर्णिमा की रात पास आ गई थी। चांद अपनी सबसे उजली अवस्था में था। आरव झील के पास पहुंचा। उसके पैर जैसे अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। अब बहुत हुआ, उसने खुद से कहा। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, पानी में हलचल हुई। एक साया उसके नीचे से ऊपर आया। आरव ने झील में कदम रखा। अचानक पानी ने उसे खींच लिया। वह गिरा और उसकी टांगों से किसी की पकड़ कस गई। पानी उसके ऊपर था, उसके चारों ओर, और वह डूब रहा था। उसने देखा साया का चेहरा, उदास लेकिन अब गुस्से से ज्यादा एक शांति लिए हुए, जैसे वह कह रही हो, अब तू समझा। आरव की आंखें बंद हो रही थीं। झील उसे निगल रही थी और शायद उसने खुद को समर्पित कर दिया था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह इंसाफ था। फिर अचानक वह मोड़ आ गया जिसने कहानी की दिशा ही बदल दी। यह मोड़ आरव को कहीं और नहीं बल्कि उस रहस्य की गहराई में ले जा रहा था जो अब तक छिपा हुआ था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था, जैसे पानी उसे निगल रहा हो। वह धीरे धीरे गहराई में समा गया। उसका शरीर निष्क्रिय था, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। चारों ओर एक अजीब ठंडक फैलने लगी थी। यह ठंडक सामान्य नहीं थी, यह भीतर तक चुभ रही थी, जैसे आत्मा को छू रही हो। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। यह जगह थी झील के नीचे, वहां जहां कोई सामान्य इंसान कभी नहीं पहुंच पाया था। एक रहस्यमयी दुनिया जिसे पुराने तांत्रिक नीलकूप कहते थे। यह नाम उसने कभी अपने दादा से सुना था जब वो डरावनी कहानियां सुनाते थे। यहाँ का वातावरण भयावह था, हर दिशा में अंधेरा पसरा था और वहां टूटे फूटे मंदिरों के खंडहर थे जो समय के साथ सड़ चुके थे। उन दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे जिन्हें देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। हर जगह उसे उन आत्माओं की उपस्थिति महसूस हो रही थी जिन्होंने कभी बलिदान दिया था। उनकी आंखों में शून्यता थी और चेहरे पर ऐसा दर्द जिसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। वे जैसे किसी के इंतजार में थीं, शायद आरव के। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी। उसके भीतर एक पुराना मंदिर था, पत्थर से बना हुआ, मगर अब लगभग ढह चुका था। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था और भीतर घना अंधकार पसरा था। आरव ने जैसे ही मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, उसके सामने छवियां उभरने लगीं। ये यादें थीं, पुरानी मगर जिंदा। वह दृश्य उसकी आंखों में तैर गया जिसमें गांव वाले साया की मां को डायन कहकर खींच लाए थे। जलती लकड़ियों की गंध, भीड़ की चीखें और एक मासूम लड़की साया जो अपने मां के जलते शरीर को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक ठंडी आग थी, बदला, दर्द और अपमान का बदला। आरव के भीतर कुछ टूट गया। साया की आत्मा अब सिर्फ एक याद नहीं थी, वह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। झील की गहराई में वह सच छिपा था जिसे किसी ने कभी नहीं छुआ। वह पत्थर का मंदिर जिसमें साया बंधी थी अब खाली था। साया की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और वह ताकतवर बनकर लौट आई थी। आरव अब उसका निशाना बन चुका था। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे सिर्फ अंधकार दिखा, गहरा, काला, निगलने वाला अंधकार। फिर अचानक एक भारी हवा का झोंका आया। उसकी सांसें थम गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वह दिख नहीं रहा था। फिर आई एक आवाज गूंजती हुई, ठंडी और भयावह, अब तुम मेरे हो। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उसने खुद को बाहर खींचने की कोशिश की, पर जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो चुका था। फिर उसकी आंखें खुली एक जोरदार झटके के साथ। वह झील के किनारे पड़ा था, पूरी तरह गीला। उसकी सांसें तेज थीं और
दिल बेकाबू धड़क रहा था। ये क्या सपना था, उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसकी नजर अपने गले पर गई। एक नीला धागा। उसने कभी ऐसा कुछ पहना नहीं था। यह वही धागा था जिसे साया हमेशा पहना करती थी। अब यह आरव के गले में था, एक ऐसा बंधन जो उसकी आत्मा से जुड़ चुका था। तभी बाबा देवमणि का चेहरा उसकी आंखों में उभरा। बाबा की आवाज गंभीर थी, अब तुझ में वह प्रवेश कर चुकी है। आरव चौंक गया। उसे यह सब एक भ्रम लग रहा था, लेकिन अब यह सच था। साया की आत्मा अब उसकी रगों में बह रही थी। अब वह सिर्फ आरव नहीं रहा, वह साया का हिस्सा भी बन चुका था। उसे समझ आ गया कि अब कुछ करना होगा। वह इससे भाग नहीं सकता, लेकिन कैसे? यह सवाल अब उसकी हर सांस में बसा था। गांव में तब और भी डर फैल गया जब एक बच्चा मरा पाया गया। वह बच्चा जिसे साया की मौत के वक्त झील के पास देखा गया था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी, बस एक ठंडा खालीपन। उसका मुंह खुला था और उससे कीचड़ बह रही थी, जो किसी श्राप का संकेत लगती थी। लोग डर से कांप उठे। यह मौत सामान्य नहीं थी। अब गांव में रात का मतलब था दरवाजों को बंद करना, खिड़कियों पर ताले लगाना। कोई झील की ओर नहीं देखता था। लोगों की आंखों में डर था और चेहरों पर चिंता। तन्वी ने अब आरव से दूरी बना ली थी। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, उसने एक दिन धीमे से कहा था। आरव की आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। कभी कभी वे काली हो जाती थीं और उसकी आवाज उसमें जैसे कोई और शामिल हो गया था। तन्वी को डर था कि अब आरव वही इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से लौटना मुश्किल था। आरव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तन्वी को अब पूरा यकीन हो चला था, आरव पर किसी परछाई का साया मंडरा रहा है। नहीं, अब तो शायद वह पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ चुका था। हर रात आरव एक ही सपना देखता, वही मरा हुआ बच्चा जिसकी आंखों में कोई दूसरी ही दुनिया झलकती थी। वह सीधा आरव की आंखों में देखता और उसकी कंठीली आवाज में कहता, तू अगला है। शब्द सुनते ही आरव की सांस रुक जाती, उसकी धड़कनें तेज हो जाती। वो नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठता, पसीने में तरबतर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आरव ने एक बार खुद से कहा था। आईने में अपनी बुझी हुई आंखों को घूरते हुए हर रात वही डर, वही चेहरा और हर सुबह एक अजीब बेचैनी। उसे लगने लगा था कि यह कोई सपना नहीं, यह एक चेतावनी है, जैसे कोई श्राप उसके सिर पर मंडरा रहा हो। और फिर वो रात आई। आरव के कमरे की दीवार पर कुछ लिखा था, खून से शुरुआत हुई है। लिखाई ताजा थी, बूंदें अब भी दीवार से नीचे टपक रही थीं। कमरे की हवा थम सी गई। नहीं, ये कैसे? कोई अंदर आया क्या? उसकी आवाज कांप रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दीवार के पास गया, उंगलियों से खून को छूने की कोशिश की। गाढ़ा, गर्म, ये कोई मजाक नहीं था, ये मेरे लिए है, उसने फुसफुसाकर कहा। उसके अंदर कुछ दरकने लगा। अब वह जान चुका था, वो सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि इस खेल का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा खेल जिसमें इंसानी तर्क का कोई स्थान नहीं। उधर बाबा देवमणि एक पुराने मंदिर में बैठे थे, घी के दीपक की हल्की लौ में मंत्र बुदबुदाते हुए। उनके सामने एक पवित्र चित्र बना था, जिसे विशेष विधि से तैयार किया गया था। ओम ह्रीं कालिकायै नमः। उनका स्वर धीमा था, लेकिन दृढ़। चित्र की रेखाएं धीरे धीरे जलने लगीं, पर यह कोई साधारण आग नहीं थी। आग काली थी और उसमें से धुआं नहीं, अंधकार निकल रहा था, जैसे कोई शक्ति चित्र को निगल रही हो। बाबा की आंखों में चिंता की लकीरें गहराने लगीं। अगर ये पूरा चित्र नष्ट हो गया, उन्होंने मन में सोचा, तो साया को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अब साया केवल आत्मा नहीं रही थी, वह एक मुक्त ताकत बन चुकी थी। आरव और तन्वी अब उस मोड़ पर आ चुके थे जहां पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। जिस अंधेरे से भागने की कोशिश कर रहे थे, वही अब उन्हें चारों तरफ से लपेट रहा था। हमें कुछ करना होगा, तन्वी ने एक शाम कहा। उसकी आंखों में थकावट नहीं, जिद थी। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया
दोनों ने गांव से दूर एक पुरानी वीरान हवेली का रुख किया। महातांत्रिक वृंद काशी की हवेली। कभी यह तंत्र विद्या का केंद्र रही थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा था। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं, लकड़ी के दरवाजे सड़ चुके थे, लेकिन हवा में कुछ था, कुछ जो अब भी जागता हुआ महसूस हो रहा था। भीतर जाकर उन्होंने एक बारीक खांचा देखा, जिसमें एक मोटा ग्रंथ छिपा था। तन्वी ने धूल झाड़ी। तलभूत वशीकरण तंत्र। उसने पढ़ा। ग्रंथ में एक भयानक विधि का जिक्र था, ऐसी शक्ति जिससे किसी भी आत्मा को बांधा जा सकता था, लेकिन कीमतें भयानक थीं। पहला, मृत आत्मा की अस्थियां चाहिए, उसने पढ़ते हुए कहा। दूसरा, चुने हुए वर का खून, आरव ने जोड़ा। तीसरा, चंद्र ग्रहण की रात। एक सन्नाटा छा गया। हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी होंगी, आरव ने धीरे से कहा। काफी खोज के बाद पता चला, गांव के पुराने कुएं में साया की अस्थियां फेंकी गई थीं। गांव वाले उस कुएं से डरते थे, वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। वह कुआं अब हमारी आखिरी उम्मीद है, तन्वी ने कहा। जब वे कुएं तक पहुंचे तो हवा गर्म और भारी थी। चारों तरफ अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा में कुछ सड़ा हुआ हो। अंधकार वहां गाढ़ा था, जैसे अपने भीतर सब कुछ समेट लेने को तैयार। कुछ ठीक नहीं लग रहा, तन्वी ने धीरे से कहा। उसका हाथ कांप रहा था। आरव एक तक कुएं में झांकने लगा। गहरा, काला, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था। हम यहां तक आ गए हैं तन्वी, अब पीछे नहीं हट सकते, उसने कहा। और फिर उसने नीचे उतरने का निर्णय लिया। रस्सी से बंधा वो धीरे धीरे अंधेरे में उतरने लगा। नीचे जैसे कुछ और ही था, एक घना डर, एक निगाह जो उसे छू रही थी। और फिर उसने देखा, कुएं की तली पर कोई खड़ा था। कटा फटा शरीर, सिर उल्टा, टेढ़ी गर्दन, आंखें इतनी गहरी कि जैसे वे तुम्हारी आत्मा चूस लें। पैर उल्टे, चाल अस्वाभाविक। साया। वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो खुद डर का अवतार लग रही थी। उसकी आंखें आरव से मिली, गहरी, लाल और घृणा से भरी। तू खुद मुझे जगा रहा है। उसकी आवाज जैसे दीवारों से टकराकर हर तरफ गूंजने लगी। आरव जम गया, हड्डियों में ठंड उतर आई। उस पल वह समझ गया, जो राह उसने चुनी थी वह अब केवल मौत या पागलपन तक ही ले जाएगी, लेकिन लौटना अब भी मुमकिन नहीं था। वह अब उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था, जिसके खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। आरव ने रहस्य को छेड़ दिया था और अब वह उसके अंजाम का सामना कर रहा था। कुएं के पास खड़ा आरव कांपने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उसकी छाती से बाहर छलक पड़ेगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, कुछ अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में वजनी जंजीरें बंध गई हों और कोई अदृश्य हाथ उसे वापस कुएं की ओर खींच रहा हो। आरव। तन्वी की चीख सुनाई दी। वह कांपते हुए उसके पास दौड़ी और पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। आरव बाहर आ गया, लेकिन वह ठीक नहीं था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और पसीना उसके माथे पर मोती की तरह चमक रहा था। वह कुछ था वहां नीचे। आरव की आवाज कांप रही थी, जैसे वह अपने शब्दों पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। तन्वी उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन वह खुद भी डरी हुई थी। वह बस उसका हाथ कसकर थामे रही। आरव के कानों में अब भी साया की खामोश, खतरनाक मुस्कान की गूंज गूंज रही थी। वही रहस्यमयी मुस्कान जो उसके सपनों को भी जला देने वाली थी। उसे अब समझ आ गया था कि यह रहस्य जितना ऊपर से साधारण दिखता था, उतना ही गहराई में भयानक था, और अब वह उसमें फंस चुका था पूरी तरह। घटनाएं एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थीं, जैसे जिंदगी अब किसी और नियम से चलने लगी हो। हर दिन कोई न कोई बात उसे चौंका देती। गांव के लोग जिनसे वह पहले मिल चुका था, वे अब अजीब व्यवहार करने लगे थे, जैसे अतीत की परछाइयों में जी रहे हों। कोई उससे बात करता तो वही पुरानी बातें दोहराता, वही हाव भाव, जैसे वह एक टूटी हुई घड़ी हो जो हर दिन एक ही समय पर अटक जाती है।
ये सब क्या हो रहा है? आरव ने एक रात तन्वी से पूछा, जब वह दोनों मंदिर के पीछे चुपचाप बैठे थे। क्या ये सब मेरी कल्पना है? तन्वी चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात कृष्णा लौटा झील के किनारे से। वह कई दिन से लापता था, लेकिन अब जो लौटा था वह नहीं था जिसे आरव और तन्वी जानते थे। उसका चेहरा झुलस चुका था, जैसे तेज आग में झुलसाया गया हो। उसकी आंखें वे बिल्कुल खाली थीं। कोई भावना, कोई पहचान नहीं। वह बस धीरे धीरे उनके पास आया, लड़खड़ाते कदमों से, और फिर बिना बोले अपने हाथों से संकेत करने लगा। उसने जो इशारे किए वे किसी अजीब भाषा के थे, असामान्य, पुराने, शायद किसी भूले हुए युग के, लेकिन उनका अर्थ भयानक था। साया अब इंसान नहीं रही, वह अब तांत्रिक शक्ति की देवी बन चुकी थी। आरव की सांस रुक गई। कृष्णा की जली हुई उंगलियों के हर इशारे में जैसे आग की लपटें थीं। एक भयानक सच्चाई जलती हुई, जो वह पहले से कहीं गहराई में महसूस कर रहा था, अब वह सामने खड़ी थी, निर्विवाद, साकार। आरव का शरीर अब बदलने लगा था। हर रात जब वह लेटता, उसे लगता जैसे कोई उसकी मांसपेशियों को अंदर से मरोड़ रहा हो। उसकी हड्डियां चरमराने लगती, और कभी कभी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती, ऐसी जो उसकी नहीं थी। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, वह खुद को समझाता। बस डर की वजह से है ये सब। लेकिन वह जानता था यह डर नहीं था, यह कुछ और था। और फिर बाबा देवमणि ने कदम बढ़ाया। उसे बांधना होगा, उन्होंने तन्वी से कहा। उनकी आवाज में वह ठंडक थी जो केवल किसी ने सैकड़ों आत्माओं को पार कर देखा हो। वह आरव को मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने उसे तांत्रिक मंत्रों से बांधा, लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि पुरानी प्राचीन रस्मों से। दीपक जलाया गया। उसकी लौ को सीधा आरव की आंखों की ओर रखा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि वह अब कौन है। दीपक की झिलमिलाती रोशनी में आरव की आंखों में कुछ बनता गया, एक छाया। अंधकार में जन्म लेती हुई तन्वी की सांस अटक गई। बाबा देवमणि चुप थे, जैसे वह पहले से जानते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। साया की मां की आत्मा, वह आरव के भीतर समा चुकी थी पूरी तरह। अब यह सिर्फ साया का बदला नहीं था, यह उसकी मां का भी था। दो आत्माएं, एक शरीर, और वह शरीर था आरव। अब तू केवल एक माध्यम है, बाबा देवमणि ने कहा। तेरे अंदर वे दोनों समा चुकी हैं। तू उनका अगला शिकार होगा, या फिर उनका साथी। आरव की आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा टूट चुका था। क्या मैं भी साया बन जाऊंगा? उसने बमुश्किल पूछा। बाबा देवमणि ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव में अब चंद्र ग्रहण का दिन नजदीक आ रहा था। डर की लहरें गांव में फैल रही थीं। लोग अपने घर छोड़ने लगे थे, पेड़ सूखने लगे थे। झील की सतह पर मरी हुई मछलियां तैर रही थीं, कौए उल्टे लटकने लगे थे। गायों की आंखों से खून टपकता था। प्रकृति जैसे चीख चीख कर कह रही थी, कुछ भयानक आने वाला है। लोग एक दूसरे को तंत्र मंत्र की कहानियां सुनाते, झाड़ फूंक के उपाय बताते, लेकिन किसी की आंखों में विश्वास नहीं था, बस डर। अब बाबा देवमणि ने अंतिम प्रयास की तैयारी शुरू कर दी थी। डायन को बांधने की रस्म, तांत्रिक विद्या की अंतिम परीक्षा। लेकिन उन्हें पता था यह आसान नहीं होगा। यह शक्ति साधारण नहीं थी, यह अब इंसानी नहीं रह गई थी। आरव अब उनके काबू से पूरी तरह बाहर जा चुका था। तन्वी और बाबा देवमणि ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे एक साथ उस पुरानी रहस्यमयी तंत्र विधि की शुरुआत कर दी। चारों ओर दीपकों की लौ कांप रही थी, जैसे वो खुद भी डर से सहम गई हो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तन्वी ने अपने कांपते हाथों से आरव के माथे पर सिंदूर और तुलसी का लेप लगाया। जैसे ही मंत्रों की गूंज गहरी हुई, आरव की सांसें तेज हो गईं। फिर एकदम अचानक उसकी आंखें पलटी और उसका शरीर अकड़कर पीछे गिर पड़ा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी रीढ़ तन गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी सांसें भारी हो गईं और फिर उसके मुंह से बिना रुके कोई प्राचीन अस्पष्ट भाषा में मंत्र फूटने लगे। आवाज उसकी थी,
बट द टोन, द इंटेंसिटी, इट वॉजंट हिज एनीमोर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ने उसकी जुबान पूरी तरह से अपने वश में कर ली हो। ये तो वो नहीं बोल रहा। बाबा की आवाज थरथरा रही थी। मंत्रों के साथ ही वातावरण में एक भयानक परिवर्तन आने लगा। दीवारों पर परछाइयां तेजी से लहराने लगीं और एक काली धुंध कमरे में फैल गई। तन्वी का दिल डर से उबलने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रही। उसे अब साफ दिख रहा था, साया पूरी तरह से आरव के शरीर में समा चुका है। उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस अब किसी और की थी। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी, अब वहां केवल शून्यता थी, और वो आंखें गहरी, काली और अनजानी नफरत से भरी। आरव, तन्वी ने कांपते हुए पुकारा। आरव ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसकी पुतलियां अब केवल कालिख थीं, न रोशनी न चेतना। एक पल को जैसे वक्त थम गया हो, फिर वह बोला। उसकी आवाज धीमी पर भारी थी। अब इस कहानी का अंत तू लिखेगी खून से। वो शब्द सुनकर तन्वी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसके पैरों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे उसे पकड़कर खड़ा किए थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और शरीर थरथराने लगा। तभी बाहर से एक गूंज सुनाई दी। गांव का मंदिर। उसका ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिससे धरती कांप उठी। एक तेज कंपन ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। आसमान में चंद्र ग्रहण की छाया फैलने लगी और चांद धीरे धीरे लाल होते हुए गाढ़ा काला हो गया, जैसे आकाश भी इस प्रक्रिया का साक्षी बन रहा हो। रात का अंधेरा और घना हो गया और हवाओं में एक घुटन फैल गई। आरव की आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान से टेढ़ा हो गया। वह तन्वी की तरफ झुका और फिर वही भयानक शब्द बोले, तू वही है जिसने मुझे जलता देखा था। मैं सब जानता हूं अब। उसकी आवाज में अब सिर्फ साया नहीं, एक आत्मा थी जो जल चुकी थी, एक पीड़ा जो अब खुद को दोहराने आई थी। तन्वी की आंखें नम थीं। अब वह जान चुकी थी, यह आरव नहीं रहा। गांव में एक अजीब खामोशी पसर चुकी थी। घरों के दरवाजे जोर से बंद हो चुके थे। औरतें अपने बच्चों को लेकर छिपने लगीं। हर आदमी की आंखों में डर तैर रहा था। फिर खबर आई, एक और मौत। इस बार एक आदमी रात में सोते हुए चीखता रहा और सुबह उसकी आंखों के नीचे एक त्रिकोणीय निशान मिला, खून से बना हुआ। उसके भीतर कुछ रहस्यमयी चिन्ह थे, जैसे किसी बहुत ही पुराने तंत्र का हिस्सा। अब पूरे गांव में बात फैल गई। आरव अब केवल एक शरीर नहीं, एक माध्यम बन चुका था, एक ऐसी शक्ति का वाहक जो किसी को चुन रही थी। किसका बलिदान चाहिए, यह सवाल हर जुबान पर था। गांव में पहले ही कई लोगों की जान जा चुकी थी, अब हर कोई डरा हुआ था। तन्वी अब यह सब देखकर खुद को रोक नहीं सकी। उसके मन में केवल एक ख्याल था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसी अंधकार में उतरना जिससे वह गिर चुका था। मुझे जाना होगा, उसने फुसफुसाकर कहा। उसके लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने बाबा देवमणि की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मुझे सब बताओ, हर विधि, हर उपाय, मुझे सब सीखना है। बाबा ने उसे घूर कर देखा। तू जानती है, ये तंत्र एक बार शुरू हुआ तो लौटना मुमकिन नहीं होगा, तो मत हो। उसने ठोस आवाज में जवाब दिया। अगर मैं वापस न भी लौटी, कम से कम आरव को तो वापस ला सकूं। अब वे दोनों तंत्र मंत्र की किताबों, हस्तलिपियों और पुरानी कथाओं में डूब चुके थे। हर मंत्र के पीछे एक चेतावनी छिपी थी, हर विधि के साथ मौत की आहट थी। पर तन्वी अब डर नहीं रही थी। वो जानती थी, अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं थी, ये लड़ाई पूरी मानवता के लिए थी। चंद्र ग्रहण की वो रात एक संकेत थी और अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसे पता था कि आरव को साया के शिकंजे से वापस लाना एक आसान काम नहीं था। गांव अब वैसा नहीं रहा था जैसा वह पहले हुआ करता था। हर चीज अजनबी लगने लगी थी, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई हो। रात होते ही हवाओं में अजीब सी सरसराहट घुल जाती। झील की ओर से आने वाली ठंडी
हवा अब सिर्फ मौसम का असर नहीं बल्कि किसी अनदेखी उपस्थिति की आहट लगती थी। तन्वी जानती थी कि उसे अब पीछे नहीं हटना है। रास्ता सीधा नहीं था लेकिन साफ था। उसे अंधेरे में उतरना ही होगा। उसके हर कदम पर गांव, आरव और शायद पूरी दुनिया की किस्मत टिकी थी। बाबा देवमणि ने उसे एक प्राचीन मंत्र सिखाया था, वर्जित और खतरनाक। यह मंत्र, बाबा ने धीमी गंभीर आवाज में कहा था, किसी आत्मा को उसकी मर्जी के खिलाफ खींच लाता है, लेकिन इसे केवल कोई स्त्री ही कर सकती है। क्या इससे आरव को वापस लाया जा सकता है? तन्वी की आवाज में कांपती उम्मीद थी। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर तेरा हौसला डगमगाया नहीं तो हां, उस मंत्र की क्रिया पूरी करने के लिए उन्हें उस पुराने कुएं तक जाना था जहां साया की अस्थियां सालों पहले फेंकी गई थीं। कुएं के पास हमेशा एक अजीब सी हवा बहती थी, जैसे कोई वहां सांस ले रहा हो, एक अनदेखा लेकिन हर वक्त मौजूद एहसास। बाबा ने चेताया, पूजा के दौरान कुछ ऐसी शक्तियां जागेंगी जिनसे भिड़ना आसान नहीं होगा। रात का वक्त था। कुएं का इलाका वीरान और सड़ा हुआ गंध से भरा हुआ था, जैसे वहां सालों से लाशें गल रही हों। आसपास की झाड़ियों से धीमी धीमी चीखों जैसी आवाजें आ रही थीं। कहीं से उलटी दिशा में चलती घड़ी की टिक टिक सुनाई देती। सचमुच डरावना माहौल था। तन्वी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। यही एकमात्र रास्ता था अगर वह आरव को बचाना चाहती थी। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और तन्वी ने कांपते हुए हाथों से विधि पूरी करने में उनका साथ दिया। तभी कुएं से एक कर्कश आवाज उभरी, जैसे कोई औरत आग में जलती हुई चीख रही हो। वह चीख अब कानों तक नहीं, सीधे तन्वी के दिल तक पहुंच रही थी। फिर कुएं से काले, लंबे और विकृत हाथ बाहर निकले। उन्होंने बाबा को लपक लिया और एक ही झटके में खींचते हुए कुएं में ले गए। बाबा की चीखें अंधेरे में गूंज गईं और गिरते हुए उनकी आखिरी आवाज आई, पूजा पूरी करना वरना तू भी उसी में समा जाएगी। तन्वी का दिल धड़कते धड़कते जैसे रुक गया हो, लेकिन वह घबराई नहीं। वह दौड़ी, बाबा को पकड़ने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट। उनकी आवाजें धीरे धीरे गुम होती गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। आंखों में आंसू लिए उसने पूजा पूरी की। मंत्रों का हर शब्द अब उसके होठों से नहीं, उसकी आत्मा से निकल रहा था। जब आखिरी मंत्र पूरा हुआ तो कुएं से एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में नीली और बैंगनी चमक की लहरें फैल गईं, जैसे आसमान खुद उसकी गवाही दे रहा हो। तन्वी ने देखा, कुएं का पानी अब गाढ़े काले रंग में बदल चुका था। पानी में कोई छाया तैर रही थी, मानव जैसी मगर अस्थिर और भयावह। तभी अचानक उसके माथे पर जलन सी हुई। उसने हाथ बढ़ाकर माथा छुआ और एक विचित्र दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरा। माथे पर खुद ब खुद एक लाल त्रिभुज उभर आया था, ठीक वैसा ही चिन्ह जो उसने पहले आरव और बाकी पीड़ितों के माथे पर देखा था। वह समझ गई, अब वह भी चुनी जा चुकी थी। यह कोई सामान्य निशान नहीं था, यह बलिदान का प्रतीक था। एक औरत जो अब खुद उस अंधेरे शक्ति की अगली शिकार बन चुकी थी। तन्वी का दिल थरथरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, अब डरने का वक्त नहीं है, लड़ने का वक्त है। ये सिर्फ आरव की नहीं, मेरी भी लड़ाई है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। कुएं से निकले हुए काले हाथ, पूजा के दौरान गूंजती हुई चीखें उसकी स्मृतियों में स्थायी हो गई थीं। उसे समझ आ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ तंत्र और मंत्र से नहीं जीती जा सकती। उसे अपने भीतर की रोशनी को जागाना होगा, अंधेरे से भिड़ने के लिए। कुछ दिनों बाद उसे अजीब सा अनुभव होने लगा। भविष्य के दृश्य उसके सामने उभरने लगे। उसने एक दिन देखा, गांव राख में तब्दील हो चुका था। झील का पानी खून में डूबा हुआ था और उसके बीचों बीच एक सिंहासन रखा था, हड्डियों से बना हुआ। उस पर आरव बैठा था, उसकी आंखें खाली, चेहरे पर कोई भावना नहीं, जैसे आत्मा खो चुकी हो। तन्वी सिहर उठी। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे था और यही वह दृश्य था जिसे वह रोकना चाहती थी। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि साया का बदला एक बार का नहीं था,
वह हर पीढ़ी में जन्म लेती थी और अपने जलाए जाने वालों की संतानों को शापित करती थी। यह एक चक्र था, एक काल चक्र। उसे रोकना आसान नहीं था, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। तन्वी ने पुराने तांत्रिक अभिलेख खंगालने शुरू किए। घंटों दिनों तक उसने पढ़ाई की और एक दिन उसे एक सुराग मिला। अगर तू श्राप का असली नाम जान ले तो शायद यह चक्र तोड़ा जा सकता है। पर वह नाम कोई साधारण आत्मा नहीं बता सकती थी। यह नाम केवल साया की मृत आत्मा की मां जानती थी, और अब तन्वी जानती थी उसका अगला कदम क्या होगा। तन्वी के सामने अब एक नई भयावह चुनौती थी। उसे उसी आत्मा को बुलाना था जिसने साया को जन्म दिया था। यह कोई मामूली आत्मा नहीं थी, यह वही प्राचीन शक्ति थी जिसने श्राप का बीज बोया और जिसे जगाना मतलब मौत से खेलना था। मगर तन्वी को मालूम था कि यह आखिरी रास्ता है जिससे वह आरव को उस अंधेरे चक्र से निकाल सकती है जिसमें वह फंसा था। श्मशान से लाई गई राख, गाय की सूखी जीभ और एक मरे हुए बच्चे की अस्थियां, इन चीजों को उसने एक पुराने तांत्रिक चक्र के चारों ओर सजाया। हवा स्थिर थी, एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, जैसे खुद वायुमंडल भी इस अनुष्ठान से डरा हुआ हो। तन्वी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। शब्द उसके होंठों से निकलते ही हवा भारी होने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। धीरे धीरे उस गहरी खामोशी में अस्पष्ट सी आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें दूर से आती प्रतीत हो रही थीं, जैसे समय और मृत्यु के पार से कोई उसे पुकार रहा हो। फिर अचानक एक तेज ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। उसने चौंक कर पीछे देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसकी त्वचा पर ठंडक फैल गई। तभी एक डरावनी घुटी हुई हंसी गूंजी, जैसे किसी ने अंधेरे को चीर दिया हो। तन्वी सिहर गई। हवा में कुछ था, अदृश्य पर बेहद सशक्त। मैं तुझे बलिदान चाहिएगी, एक अजीब कर्कश आवाज हवा में तैरती हुई आई। तन्वी का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, तू कौन है? आवाज और गहराई में उतर गई। मैं वही हूं जिसने साया को जन्म दिया, और अब उसे खत्म भी मैं ही कर सकती हूं, लेकिन कीमत तेरे लहू की होगी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। यह सिर्फ किसी आत्मा को बुलाने का खेल नहीं था, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और शायद उसकी आखिरी भी। झील के पास एक अजीब रुद्राक्ष वृक्ष उगाया था। उसकी छाल से गाढ़ा गाढ़ा लाल रस बहता था, जैसे ताजा खून हो। यह दृश्य इतना अप्राकृतिक था कि तन्वी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज अब बस एक धुंधली रोशनी छोड़ता था, जैसे वह खुद थक चुका हो। रातें अब अनंत हो गई थीं, बिना किसी अंत के, जैसे अंधेरे ने समय को निगल लिया हो। तन्वी ने एक निर्णय लिया, वह रक्त दीक्षा करेगी। यह तांत्रिक विधि खतरनाक थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी हथेली पर कट लगाया और अपना खून रुद्राक्ष वृक्ष पर चढ़ाया। हर बूंद जैसे एक सौगंध थी कि वह इस युद्ध को अंत तक लड़ेगी। उसके चारों ओर की हवा कांपने लगी। फिर एक धीमी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। साया को जलाते समय उसका दिल पूरा नहीं जला था। वही उसका द्वार है। ये शब्द जैसे उसके मस्तिष्क में हथौड़े की तरह गूंजे। उसका दिल डूबने लगा, लेकिन साथ ही उम्मीद भी जगी। अब उसे वह अधजली हड्डी खोजनी थी जिसमें साया का दिल बचा था। अगर वह उसे सही विधि से फिर से जला पाए तो शायद साया का अंत संभव हो सके। लेकिन वह क्रिया श्रद्धा से नहीं, श्राप से करनी थी। उसे तांत्रिक आग में जलाना होगा। रात को झील से एक अजीब दृश्य सामने आया। पानी में कुछ हलचल हुई और फिर एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह कोई सामान्य प्राणी नहीं था। वह आधा इंसान और आधा छाया जैसा लग रहा था। उसकी लाल आंखें, उसके बदले हाव भाव, सब कुछ डरावना था। तन्वी ने उसे पहचाना। वह आरव था, पर अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। साया ने उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। अब वह केवल एक माध्यम था,
एक शून्य पुतला जिसकी आत्मा गुम हो चुकी थी। तन्वी के भीतर दर्द का सागर उमड़ पड़ा। वह जान चुकी थी कि आरव अब आरव नहीं रहा। उसकी आंखों में जो था वह बस अंधेरा था, एक भयावह साया। तभी आरव की, या कहें साया की, आवाज आई, तू अब मेरा ही होगा तन्वी। वह आवाज ऐसी थी कि रूह कांप जाए। तन्वी ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और आंखें बंद की। उसे याद आया, वह हड्डी, वो दिल, वो आग, यही साया की कमजोरी थी और उसे यही करना होगा। झील, रात और साया सब एक भयानक रहस्य बन चुके थे। लेकिन तन्वी अब तैयार थी, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ उसके और साया की नहीं थी। यह लड़ाई थी आत्मा बनाम अंधकार की, और वह हार मानने वालों में नहीं थी। गांव अब सिर्फ एक नाम था, हकीकत से कट चूका एक खौफनाक याद बन चुका था। हर रात जैसे कोई अदृश्य सेना छा जाती थी वहां, और हर कोना किसी न किसी आत्मा की चीखों से भर उठता था। झूले बिना छुए हिलते थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा खेल रहा हो। मासूम शिशुओं के रुदन की आवाजें हवा में तैरती, और कभी कभी दरख्तों की शाखाओं से लटके सिर दिख जाते, सूनी आंखों से घूरते हुए, जैसे कोई अनकहा संदेश दे रहे हों। गांव वाले अब अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे। खिड़कियां बंद, दरवाजों पर ताले, और हर सांझ एक नई दहशत लेकर आती थी। उस डर के बीच एक नाम था, तन्वी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में झोंक दी थी। उसका विश्वास अडिग था, अगर वह उस हड्डी को खोज ले जिसमें साया की कमजोरी छुपी है, तो शायद इस अंधकार को रोका जा सकता है। एक रात जब आकाश घने बादलों से घिरा था और झील के ऊपर धुंध का राज था, तन्वी अकेले झील के पास पहुंची। पानी स्थिर था, जैसे किसी पुरानी पीड़ा को समेटे। तन्वी झील के किनारे घुटनों के बल बैठी, उंगलियों से गीली मिट्टी कुरेदती रही, और फिर उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ ठंडा, कठोर, एक हड्डी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, एक कंपाती ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांसें भारी होने लगी, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी किसी परछाई ने उसे अपनी ओर खींचा। तन्वी कांपते हुए हड्डी उठाने लगी। तभी सामने आरव आ खड़ा हुआ, लेकिन यह आरव नहीं था। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। वह बोला, बट उसकी आवाज अब साया और उसकी मां की मिली जुली प्रतिध्वनि थी। अगर तूने ये हड्डी जलाई तो तेरा अतीत भी राख हो जाएगा, वो अतीत जिसे तूने छुपा रखा है। तन्वी की धड़कन एक पल को थम गई। ये शब्द जैसे किसी भूले हुए दर्द को खरोंचते हुए बाहर ले आए। उसे याद आ गया वो दृश्य, वो क्षण जो उसने हमेशा अपने भीतर दबा रखा था। वो दिन जब वह एक छोटी बच्ची थी और झील के किनारे साया डूब रही थी। वो चिल्ला रही थी, हाथ हवा में पटक रही थी मदद के लिए, लेकिन तन्वी डर के मारे वहां से भाग गई थी। उसने मुड़कर भी नहीं देखा, और तब से वो दोष, वो अपराध बोध उसकी आत्मा पर छाया बनकर बैठ गया था। अब वह समझ रही थी कि साया की आत्मा क्यों बदले की आग में जल रही थी। वह देख रही थी उस पुरानी आंखों में झील का वो डरपोक चेहरा, उसका अपना। अब फैसला करना था, क्या वह खुद को बलिदान देगी, या फिर आरव जो अब पूरी तरह साया के अधीन था, या साया खुद। क्या वह खुद को मिटाकर इस त्रासदी को खत्म करेगी? तन्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर के नहीं, यह पश्चाताप था और एक दृढ़ निश्चय। उसने हड्डी उठाई, वही जिसमें साया का अधूरा दिल बंद था। अब उसे एक अनोखी प्रक्रिया करनी थी, विपरीत अग्निकर्म, एक तांत्रिक अनुष्ठान जिसमें आग जलती नहीं थी, बल्कि राख में आत्मा को बांधने की शक्ति होती थी। बाबा देवमणि, गांव का पुराना संत, जिसकी आत्मा अब सपनों में उसे मार्ग दिखाती थी, एक रात आया और फुसफुसाया, मंत्र सिर्फ तब बोलना जब रक्त ने शुद्ध पाई हो। ये शब्द तन्वी के दिमाग में गूंजने लगे। उसका दिल डूबने लगा।
जैसे कोई दरवाजा खुलने जा रहा हो, जिसका अंधेरा वह जानती तो थी लेकिन देखने से डरती थी। वह झील के पास चिता की तैयारी में लग गई। काले तिल, रुद्राक्ष की राख और खुद का खून। उसने अपने अंगूठे को ब्लेड से काटा और बूंद बूंद वह चिता पर टपकाया। हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों की फुसफुसाहट मानो चेतावनी दे रही थी। जैसे ही चिता तैयार हुई, आरव वहां आ पहुंचा। अब उसका चेहरा आरव का नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था और एक बर्फ जैसी नफरत। उसकी आवाज गूंजती रही, तू मुझे नहीं मार सकती, अब हम एक हो चुके हैं। तन्वी पीछे हटी। उसका दिल कांप रहा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि ये साया की चाल थी या आरव की कोई और परत। तभी उसने आरव की आंखों में देखा और वहां कुछ दिखा, एक प्रतिबिंब, उसका खुद का चेहरा। वह कांप गई। यह सब उससे जुड़ा था। हां, अब सब स्पष्ट था। साया उसकी मौसी की बेटी थी। वही रक्त, वही वंश। दोनों एक ही पीड़ित वृक्ष से उपजी दो शाखाएं थीं। एक बचाई न जा सकी, दूसरी डर के कारण भाग गई। आज वो दोनों फिर से आमने सामने थीं। तन्वी के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वह उस हड्डी को जलाकर साया की आत्मा को शांति दे पाएगी या उसे खुद आग में जलकर उस पुराने अपराध का प्रायश्चित करना होगा। राख के ढेर पर रखा था वह निर्णय और उसकी अगली सांस पर निर्भर था। एक पूरे गांव का भविष्य। तन्वी के दिल में वो शब्द किसी भारी गूंज की तरह टकराए, जैसे किसी गहरी गुफा में दबी चेतावनी अचानक जन में गूंज उठी हो। उसकी सांसें ठहर गईं और एक ठंडक सी उसके शरीर में फैल गई। अब वह समझने लगी थी, साया की आत्मा को शांति देने का तरीका साधारण नहीं था। यह कोई सीधा सादा मोक्ष नहीं, बल्कि एक पीढ़ियों पुराना अर्ण था, जिसे चुकाना शायद उसके भाग्य में लिखा था। उसकी मां और साया की मां का अतीत एक अदृश्य डोर से जुड़ा था। एक ऐसी कहानी जिसमें अंत की कोई परिभाषा नहीं थी, केवल धुंध और दर्द। तन्वी के खून में जो तंत्र की शक्ति बह रही थी, वही अब उसे साया से जोड़ रही थी। एक ऐसा बंधन जो शरीर से नहीं, आत्मा से बंधा था। क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी? उसने खुद से पूछा, आंखों में एक बेचैन धुंधली। क्या मैं भी उसी अंधेरे में खो जाऊंगी जहां साया डूबी थी? उसका गला सूख गया और दिल बोझिल हो उठा। वह अब यह साफ देख पा रही थी कि यह केवल एक आत्मा की लड़ाई नहीं थी, यह एक अंधकारमय वंश की कड़ी थी जो उसकी नसों में गूंज रही थी। रक्त वृक्ष की स्मृति, वही वृक्ष जिसने साया की शक्ति को जन्म दिया, अब एक भयावह सच बनकर उसकी चेतना में उभरने लगा। वह अब समझ चुकी थी, वह कोई बाहरी नहीं थी, वह उस अंधेरे का ही हिस्सा थी। आंखों में नमी और मन में डर लेकर तन्वी ने चिता में आग लगाने का निर्णय लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन वह जानती थी यह शायद उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला होगा, लेकिन जरूरी भी। अगर मुझे खुद को और अपने गांव को बचाना है तो मुझे ये करना ही होगा, उसने बुदबुदाया। आग की पहली लपट उठी और उसी के साथ उसकी आंखों में साया की छवि दर्द से भरी, लेकिन अब एक राक्षसी ठंडक के साथ झलकने लगी। साया का चेहरा जैसे आग की लपटों में उतर आया हो, सच और पीड़ा का प्रतिबिंब। पर क्या यही अंत था? नहीं, कहानी अभी बाकी थी। तन्वी के होंठों पर अधूरा मंत्र थरथरा रहा था। क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगी? वह खुद से पूछ रही थी। दिल की धड़कनों के बीच शुद्धि और मुक्ति एक कोरे विचार नहीं थे, वे अब अस्तित्व की जरूरत बन चुके थे। और तभी आरव की ओर से एक भयावह ऊर्जा उठी। तांत्रिक द्वंद्व का आरंभ हो चुका था। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी, यह चेतना और शक्ति का संग्राम था। हर मंत्र एक मानसिक प्रहार, हर उच्चारण एक आत्मिक चुनौती। हवा थम जाती, जलती चिता की आग उल्टी दिशा में बहने लगती। आकाश में एक विकराल अधजला चेहरा उभरने लगा, मानो किसी पुरानी दुनिया ने फिर से करवट ली हो। आरव, जो अब साया के प्रभाव में था, और तन्वी दोनों मंत्रों से आत्माओं को बुला रहे थे। हर मंत्र किसी पुरानी आत्मा को या तो मुक्त करता
या और अधिक भड़का देता। हवाओं में एक गुर्राहट घुली थी, जैसे आसपास की जमीन भी उनके युद्ध को महसूस कर रही हो। तन्वी की चेतना में अचानक एक और उपस्थिति घुलने लगी, साया की मां। एक स्वर गूंजता हुआ भीतर घुस आया, तू वही है जो भागी थी। अब भागने का विकल्प नहीं, उसकी सांसें अटक गईं। वह औरत जिसने कभी साया को चिता में झोंका था, अब उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे साया की आत्मा अब तन्वी को भी अपनी गिरफ्त में ले चुकी हो। अंधेरा गहराने लगा। डर एक जीवित चीख बनकर उसकी रगों में दौड़ गया। ये मेरी लड़ाई नहीं, वह फुसफुसाई, ये हमारे पूरे अतीत की सजा है। उसी क्षण साया ने आरव के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर लिया, लेकिन वह अब इंसान नहीं रही थी। उसका स्वरूप विकराल और राक्षसी हो चुका था। आरव का शरीर अब केवल एक खोल था, एक खाली पुतला जिसमें साया की आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया था। तन्वी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह आरव के शरीर को नष्ट करे ताकि साया की आत्मा भी शांत हो सके, या फिर वह खुद को उस आत्मा में समर्पित करे, इस उम्मीद में कि वह उसे नियंत्रित कर पाएगी। पर अगर वह हार गई तो? अगर मैंने गलती की, उसने खुद से कहा, तो मैं भी साया बन जाऊंगी। यह युद्ध अब आत्मा के स्तर पर लड़ा जा रहा था। साया का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, वह पीढ़ियों को अपनी छाया में लेना चाहती थी। यह कोई एक स्त्री की आत्मा नहीं थी, यह एक सदियों पुराना दैत्य था जो अब जाग चूका था। तन्वी की आंखों में संदेह था, लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद। क्या मैं इसे खत्म कर पाऊंगी, या क्या मुझे आरव को बलिदान करना होगा? उसकी पलकों के पीछे जैसे समय थम गया और फिर चांद खून की तरह लाल हो उठा। ग्रहण की रात का आरंभ हो चुका था। हवाएं सिसक रही थीं। गांव अब वीरान हो चुका था। बस 7 लोग बचे थे, वही जिनके पूर्वजों ने साया की मां को जिंदा जलाया था। अब साया की योजना स्पष्ट थी। इन 7 आत्माओं को निगलकर वह खुद को देवी में रूपांतरित करना चाहती थी, एक ऐसी देवी जो मृत्यु से परे हो। तन्वी समझ चुकी थी, अगर वह इन 7 को बचा लेती है तो साया का रूप अधूरा रह जाएगा। अब सब कुछ उसी पर निर्भर था, लेकिन साया ने तन्वी के मन में एक ऐसा डर बो दिया था जिसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं था। एक डर जो सिर्फ किसी परछाई का नहीं था, बल्कि उसके अपने भीतर छुपे अंधेरे का था। वह गलती जो उसने बचपन में की थी, जिसका नाम लेना भी उसके लिए एक अपराध जैसा था, अब सामने आ चुकी थी। उसकी मां की मौत और उससे जुड़ा अपराध बोध, जो सालों से उसके सीने में दबी चिंगारी की तरह जल रहा था, अब लपट बनकर उठ रहा था। साया ने सिर्फ बाहर से हमला नहीं किया था, उसने तन्वी की आत्मा को भीतर से झकझोर दिया था। अब ये लड़ाई बाहर की नहीं रही। तन्वी ने बुदबुदाया, अब मुझे खुद से लड़ना होगा, अपने ही भीतर के अंधेरे से। झील के पास बलिदान यज्ञ शुरू हो चुका था। धूप की कोई किरण नहीं थी, सिर्फ राख और धुआं। झील की सतह पर हल्की लहरें थीं, लेकिन उनमें भी एक बेचैनी थी, जैसे वह खुद आने वाले तूफान से डरी हुई हो। धीरे धीरे झील से साया का धुंधला धुएं सा शरीर ऊपर उठने लगा। उसकी पीछे हजारों जलती आत्माएं थीं, चेहरे झुलसे हुए, आंखों में शून्यता, और हर एक आत्मा जैसे अपने भीतर एक चीख दबाए खड़ी थी। एक खौफनाक भारी आवाज हवा में गूंज उठी, अब कोई नहीं बचेगा। तन्वी ने कांपते हुए पीछे देखा। गांव की हर दिशा में अंधकार फैल चुका था। लोग बस एक दूसरे की आंखों में डर तलाश रहे थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा पर परछाई डाल दी हो। ये सिर्फ जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं रही, किसी ने फुसफुसाया, ये अस्तित्व और अंधकार की जंग है। तन्वी ने उसकी बात पूरी की। उसने अपनी हथेली पर चाकू से एक लंबा कट लगाया। दर्द हुआ, मगर वह शांत रही। उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरी और उसी से उसने एक मंडल बनाया, एक सुरक्षात्मक वृत्त। इस बार तुझे मेरी आत्मा नहीं मिलेगी, उसने धीमे से कहा। मंडल का आकार पूरा होते ही वह चमकने लगा। एक ऊर्जा, एक शांति जो उस अराजकता के बीच उम्मीद जैसी थी। तन्वी ने आरव के शरीर को मंडल के भीतर रखा।
उसका शरीर अब भी था, पर वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। आरव की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। साया की आत्मा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। तन्वी ने गहरी सांस ली। अब नहीं रुका जा सकता, उसने खुद से कहा। उसने बाबा देवमणि का शुद्धिकरण मंत्र याद किया, वह मंत्र जिसे केवल तब बोला जा सकता था जब आत्मा पूरी तरह समर्पित हो। लेकिन वो जानती थी, गलत समय पर बोले तो वही मंत्र साया की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। साया की आत्मा अब तन्वी के सामने थी, जलती आंखें, राख से सने उलझे बाल और उसका आधा कंकाल सा शरीर, डरावना मगर किसी हारे हुए की तरह थका हुआ भी। तू मुझे क्यों नहीं छोड़ देती? तन्वी ने आंखें मिलाते हुए कहा। साया की आंखों में कुछ बदला, जैसे उसके भीतर कुछ टूटा। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? साया की आवाज अब भयावह नहीं बल्कि टूटी हुई सी थी। तन्वी कुछ नहीं बोली, उसने बस अपनी हथेली बंद की और मन ही मन खुद को मजबूत किया। माफी। इस समय में माफी कोई हल नहीं था, उसे एक निर्णय लेना था अभी। उसने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। AUM। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर एक शक्ति से भर उठी। मंत्र की ध्वनि हवा में गूंजने लगी। झील कांप उठी, जलती आत्माएं चिल्लाईं, छटपटाईं। साया चीख रही थी, जैसे कोई जलती हुई आत्मा खुद को आग से बचाने की कोशिश कर रही हो। तू नहीं समझेगी। साया की चीख में पीड़ा थी, गुस्सा था और एक टूटन थी, मगर तन्वी ने मंत्र रोकने का नाम नहीं लिया। उसका चेहरा अब शांति से भरा था, एक भय के पार की शांति। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक भयंकर ऊर्जा की लहर फैली। साया की आत्मा आग की लपटों में बदल गई, उसका कंकाल सा शरीर जलने लगा और एक एक करके उसकी पीछे की सभी आत्माएं मुक्त होती गईं, एक तेज चीख के साथ। फिर सब कुछ शांत हो गया। झील की सतह अब स्थिर थी, न कोई लहर, न कोई धुआं। पानी के ऊपर एक शांति की परत थी, जैसे वर्षों की अशांति अब थम गई हो। तन्वी झील की तरफ देखती रही, उसकी आंखों में राहत थी, लेकिन वह जानती थी यह एक कीमत थी जो उसने चुकाई थी। साया अब नहीं थी, मगर तन्वी भी वैसी नहीं रही थी जैसी वह कभी थी। समझ पाना आसान नहीं था। तन्वी ने धीमे कदमों से झील की ओर बढ़ना शुरू किया। उसके हर कदम में एक थकान थी, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक थकान। झील की सतह पर जब उसने हाथ रखा तो पानी की ठंडी छुअन ने उसके भीतर की ज्वलंत यादों को शांत करने की कोशिश की। अब वहां कोई चीख नहीं थी, कोई छाया नहीं जो उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबे युद्ध के बाद पहली सुबह हो। सब खत्म हो गया, या शायद अभी नहीं। उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। वह जानती थी कि डर यूं ही नहीं मिट जाते, मन के कोनों में छिपे रहते हैं और मौके का इंतजार करते हैं। फिर भी उस रात उसने कुछ तो बदल डाला था। उस रात उसने अपने डर को सीधा देखा था और खुद को उससे ऊपर उठते पाया था। उसके भीतर एक नई उम्मीद जागी थी, नाजुक लेकिन सच्ची। झील का पानी अब पहली बार बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि नीचे की मछलियों की हलचल भी दिखाई दे रही थी। जैसे वह सारी गंदगी, सारा अंधकार जो गांव पर छाया हुआ था, अब बहकर कहीं दूर चला गया हो। पहले जहां गांव की हवाएं साया की सरसराहट से भरी रहती थीं, अब वहां सिर्फ सुबह की मंद बयार थी। गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी धड़कनों पर लौट रहा था। लोग फिर से खेतों की ओर देख रहे थे, बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी थी। लेकिन एक चीज अब भी वैसी ही थी, उन 7 लोगों की आंखों में छिपी राख की परछाइयां। वे परछाइयां जो साया ने उनके भीतर छोड़ी थीं। एक छाया जो भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी ठंडक अब भी दिलों में जमा थी। तन्वी ने पीछे मुड़कर गांव को देखा और फिर अपने कदम मोड़ दिए। वह जानती थी कि वह अब उस जगह पर नहीं रुक सकती थी। मैंने शांति तो पाली, उसने मन ही मन कहा, लेकिन अब मुझे संतुलन चाहिए, एक ऐसा जीवन जो इन सब के परे हो। वह रास्ता जो उसने कभी सोचा नहीं था, अब उसका अपना बन गया था। वह जानती थी कि जो कुछ उसने किया वह एक उद्धार था,
किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे गांव का। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी अपनी यात्रा अभी बाकी थी। उसने आरव की राख उठाई। आरव, जिसे वह कभी अपना सबसे करीबी दोस्त मानती थी, जिसकी मौजूदगी अब सिर्फ एक स्मृति बन चुकी थी। उसने उस राख को उस पुराने पेड़ के नीचे रखा जहां पहली बार उसने साया को देखा था। पेड़ अब भी वहीं था, जैसे समय उसके चारों ओर ठहर गया हो। यहीं से सब शुरू हुआ था। उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो यहीं इसका अंत भी ठीक है। राख को नीचे रखते हुए वह एक अंतिम बार मुड़ी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। कुछ अधूरा, कुछ संतुष्ट, एक अजीब सी स्वीकृति। फिर वह चली गई, गांव को पीछे छोड़ते हुए, जैसे वह अपने बीते हुए अंधेरों को पीछे छोड़ रही हो। झील की लहरें एक बार फिर हल्के से हिलने लगीं, जैसे कोई गहरा रहस्य अब भी वहां छुपा हो। किसी नींद में तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, धीमी, सिहरन पैदा करने वाली। मैं गई नहीं, बस सो गई हूं। तन्वी ठिठक गई। उस आवाज को वह पहचानती थी। यह वही थी जिसने कभी रातों को भयावह बना दिया था। अब यह कोई धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, एक रहस्य जो अब भी जीवित था। साया खत्म नहीं हुई थी, उसे सिर्फ विश्राम की जरूरत थी और वह कभी भी लौट सकती थी। तन्वी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। उसके कदम अब और भी मजबूत थे। वह जानती थी कि अब वह अंधकार की ओर नहीं बल्कि संतुलन और आत्मखोज की दिशा में चल रही थी। एक दिन मैं लौटूंगी, उसने खुद से कहा, और जब वह लौटेगी तब तक साया केवल एक कहानी बनकर रह जाएगी, एक रहस्य, एक याद। तो यह थी वह कहानी जिसने डर, रहस्य और अनकहे भावों की एक पूरी रात गढ़ दी। क्या आप भी कभी उन 7 लोगों जैसे महसूस हुए हैं जिनकी आंखों में डर की राख अब भी चमकती है? क्या तन्वी ने सही किया या फिर उसकी आत्मा अब भी किसी अज्ञात बोझ को ढो रही है? क्या यह सब वाकई हुआ या फिर सिर्फ एक साए की कहानी थी? अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा डराया। और याद रखिए, अगली बार जब अंधेरा गहराए, साया शायद फिर लौट आए।